नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को सरकार एक बार फिर नए सपने दिखाने जा रही है। बीजेपी सरकार कौशल विकास से बेरोजगार भत्ते को जोड़ने की कोशिश में है। वहीं विपक्ष को सरकार के यह दावा भी मात्र झूठ का पुलिंदा ही नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2012 में कांग्रेस सरकार ने एक सपना उत्तराखंड के युवाओं को दिखाया था, रोजगार भत्ते का, जिसने कांग्रेस सरकार के करीब 2 साल के कार्यकाल के दौरान ही दम तोड़ दिया। इस दौरान भत्ते के लिए तकरीबन 32,000 सेवा नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को करीब 55 करोड़ का भत्ता बांटा भी गया था। वो बात अलग है कि जब हमने उन बेरोजगारों को ढूंढने की कोशिश की तो हमें कोई नहीं मिला। इसमें लगभग 55 करोड़ रुपए का हमारा खर्चा हुआ था और इसमें योजना ये थी कि या तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा या बेरोजगारों के लिए कुछ इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाएंगे कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। तो गवर्नमेंट की इस समय नीति ये है कि जो युवाओं का जो कौशल विकास है उसको, जो भारत सरकार की जो कौशल विकास योजना है उसके तहत इसको ले आते हुए उनकी जो दक्षता है उसको उच्चीकृत किया जाए, उनको ऐसे फील्ड्स में ले आया जाए जहाँ के उनका इंटरेस्ट है, जहाँ उनका टैलेंट है, और उससे संबंधित जो भी फील्ड है उसमें उनको पर्याप्त ट्रेनिंग देके, कोचिंग देके उनका अपग्रेडेशन किया जाए। तो इस समय इस लाइन पर सरकार का ध्यान है और इस पर वो कार्य कर रही है। लेकिन नई सरकार के विभागीय अधिकारी अब युवाओं को एक नया सपना दिखा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जो पिछली सरकार में हुआ उसको बदलकर अब युवाओं के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। कौशल विकास से रोजगार भत्ते को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। यही नहीं, श्रम मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि वो युवाओं को भत्ता देकर अपाहिज नहीं बल्कि उस भत्ते को एक रोजगार के अवसर में बदलकर राज्य के युवाओं को स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। ये भी सुझाव आया था कि बजाय हम बेरोजगारी भत्ता देने के तो जो धनराशि बैंकों बेरोजगारी भत्ते में हमने खर्च करनी है वो लोगों को रोजगार देने के लिए बैंकों से हम लोग बातचीत करके जो ब्याज है वो सरकार दे, और ये भी एक सुझाव लोगों का था। तो हम उस सारे पक्षों पे उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद ही हमारी सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। वहीं विपक्ष सरकार की इस योजना को भी महज दिखावा बता रहा है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार की शक्ल बदल चुकी है लेकिन काम करने वाले वही हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि पिछली सरकार के घोषणा पत्र में रोजगार भत्ते का वादा किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने एक कोशिश की थी, लेकिन घोषणा पत्र समिति के सदस्य वही थे जो इस वक्त नई पॉलिसी की बात कर रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी भत्ता देने का 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें प्राविधान था। उस घोषणा पत्र समिति के आदरणीय हरक सिंह रावत जी सदस्य थे और उनकी सहमति थी इस बात को कि बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। जो सरकार बनी वो उस सरकार के एक ताकतवर कैबिनेट मंत्री थे और नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उस कांग्रेस सरकार के हरक सिंह जी कैबिनेट मंत्री थे और वो बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी उनकी थी। आज अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने सगुफा छोड़ा तो उस सगुफा छोड़ने में या लोगों को बेवकूफ बनाने में उनका भी उतना ही रोल था जितना बाकी अन्य का था। आलोचनाओं का दौर चलते रहना स्वस्थ राजनीति के लिए जरूरी है, लेकिन इन आलोचनाओं और आरोप प्रत्यारोपों का खामियाजा पिछले 16 सालों में उत्तराखंड के युवाओं को भुगतना पड़ा है। बहरहाल बीजेपी को प्रचंड बहुमत सत्ता में लाकर उत्तराखंड के युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब बारी बीजेपी के डबल इंजन की है कि वो उनके सपनों को कितना साकार करते हैं। HNN 24/7 के लिए देहरादून से धीरज सजवान की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। तारिक, रोजगार भत्ता की अगर बात की जाए तो पिछली सरकार में भी ये मुद्दा उठा था, ये योजना बनाई गई थी, लेकिन 2 साल के अंदर इसे दम तोड़ दिया। अब नई सरकार बनी है, दोबारा से एक लॉलीपॉप या झुंझुना इसको कहा जा सकता है कि युवाओं को एक लालच दिया जा रहा है। आपको लगता है कि वाकई ये धरातल पर उतरेगा?
बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कोई सी भी सरकार हो, कोई सी भी पार्टी की सरकार आती है किसी प्रदेश में, सबसे पहला मुद्दा यही रहता है बेरोजगारी का। आखिर बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। पिछली सरकार की अगर मैं बात करूँ तो 32,000 जो यहाँ पर युवा बेरोजगार हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ सेवा योजन कार्यालय में। उसके एवज में 55 करोड़ रुपया उन लोगों को जो है बेरोजगारी भत्ते के नाम पर बांटा गया, लेकिन बेरोजगारी वहीं रही। तो जाहिर तौर पर सचिन सवाल ये उठता है कि आखिर बेरोजगारी भत्ता जो बांटा जाता है उसे बांटकर जो है बेरोजगारी को कम नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल बेरोजगारी के ऊपर ये जो है युवा हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं लगातार, युवा उनके ऊपर ध्यान देना होगा, उनको रोजगार दिलाना होगा, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता बांटना एक जो है इस बात का समाधान नहीं बनता है कि कोई शख्स कोई युवा जो है बेरोजगार फिर रहा है उसे बेरोजगारी भत्ता दे जाए तो उसका रोजगार चल जाएगा। बेरोजगारी भत्ता आखिर सवाल ये उठता है कि चलेगा कितने। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बिल्कुल रोजगार के ऊपर जो है ध्यान देना होगा। हर सरकार आती है, दावे करती है कि बेरोजगारी दूर होगी, जब इलेक्शन होते हैं तब भी पार्टियां ये दावे करती है कि घोषणा पत्र में अपने के हम जो है बेरोजगारी दूर करेंगे। चाहे कोई भी प्रदेश हो, कोई भी पार्टी हो, बिल्कुल उसका सबसे पहला दावा यही रहता है कि प्रदेश में जो है बेरोजगारी कैसे दूर होगी। तो इसी बात पर जो है पूरा ध्यान अपना आकर्षित करती है सरकार, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता। 16 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए, लेकिन बेरोजगारी जो एक अहम मुद्दा उत्तराखंड का है, जो जिसके चलते लगातार यहाँ से पलायन हुआ है, बिल्कुल वो अभी जस का तस बना हुआ है सचिन। जी 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 तारिक, अगर बात चाहे बीजेपी की करें या कांग्रेस की बात करें, घोषणाएं सब करते हैं, सबके घोषणा पत्र में लंबी चौड़ी बातें लिखी होती हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो घोषणाएं धरातल पर उतरती हैं। पिछली सरकार की अगर बात की जाए, रोजगार भत्ता की इन्होंने बात की थी, लेकिन जो सदस्य इस सरकार में सदस्य हैं उस सरकार में भी वही सदस्य थे। आपको लगता है कि क्या उस वक्त एक बाउंडेशन थी, शायद वो नहीं दे पाए, अपने काम को वो साकार नहीं कर पाए, इस बार वो साकार कर पाएंगे? पिछली सरकार ने भी ये दावा किया था बेरोजगारी भत्ता देकर के बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन फिर मैं अपनी बात जो है दोहराना चाहता हूँ कि बेरोजगारी भत्ता देने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। अब जाहिर तौर पर अब जो नई सरकार आई है वो कौशल विकास जो योजना चला रही है, जिससे जो है युवाओं को जो है कौशल दिया जाएगा, नए नए क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उससे कहीं ना कहीं किसी हद तक बेरोजगारी दूर हो सकती है, क्योंकि युवा कौशल योजना चलेगी, उसके तहत जो बेरोजगार हैं उन्हें जो है नई तकनीकी सीखने को मिलेगी, नई नई चीज़ें सीखने को नहीं उसके तहत। तो बेरोजगारी भत्ता देना एक जो है समाधान नहीं हो जाता है सचिन। बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर किसी प्रदेश का विकास करना है तो उसके युवा को जो है तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा। उन्हें सरकार का ये कहना है कि जो रोजगार भत्ता दिया जाएगा उससे स्किल्स डेवलपमेंट किया जाएगा, वो कुछ सीखेंगे, प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए, कांग्रेस का साफ कहना है कि पिछली बार भी वही सदस्य थे जो इस बार बीजेपी में है, उस वक्त उन्होंने भी अगर धोखा दिया है तो वो भी जिम्मेदार हैं। कैसे उम्मीद करने की इस नई सरकार में आने के बाद, एंटर करने के बाद वो वाकई काम धरातल पर दिखाई देगा? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर पार्टी की अलग योजना होती है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, पिछली सरकार की, कांग्रेस की योजना ये थी कि सरकारी जो बेरोजगारी भत्ता है बेरोजगारी भत्ता बांटा जाएगा। और अब फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य में जो है बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की जो है दूसरी योजना है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर हम बेरोजगारी भत्ता ना देकर यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दे बेरोजगारों को तो वो ज़्यादा अच्छा साबित होगा। तो जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस यही तमाम जो है ये आपने ये बात बताई, आरोप लगा रही है। पिछली सरकार में भी वही लोग थे जिन लोगों ने बेरोजगारी भत्ता जो है बेरोजगार भत्ता बंटवाया था, और इस सरकार में भी वही लोग हैं। क्योंकि हरक सिंह रावत की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी में आ गए थे, तो जाहिर तौर पर अभी भी हरक सिंह रावत जो है श्रम मंत्री हैं। बिल्कुल उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर कौशल दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता ना देकर, तो ये ज़्यादा अच्छा साबित होगा उत्तराखंड के लिए। तो जाहिर तौर पर अब नई सरकार इसी कोशिश में है कि बेरोजगारों को जो है प्रशिक्षण दिया जाए बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ। जाहिर तौर पर बेरोजगार भत्ता जो दिया जाता है वो भी दिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि बेरोजगारों की भी कई ज़रूरतें होती है। वो फॉर्म भरते हैं, कई जो है कई परीक्षाओं में शामिल होते हैं, उसके लिए भी जो है बिल्कुल उसमें जो है जो शुल्क लगता है उसका भी शुल्क अदा करना होता है। तो जाहिर तौर पर नई सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ अगर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, किसी कौशल विकास योजना के तहत उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, तो वो बिल्कुल बेरोजगारी के खिलाफ बहुत अच्छा साबित होगा और बेरोजगारी इससे दूर होगी। तो नई सरकार बिल्कुल इसी कोशिश में है कि बेरोजगारों को जो है प्रशिक्षण दिया जाए सचिन। बिल्कुल तारिक, अगर पिछली सरकार की बात की जाए तो 2012 में ये पॉलिसी लागू हुई थी, लेकिन 2 साल के अंदर इस पॉलिसी ने दम तोड़ दिया। जो रुपया बांटा गया था रोजगार भत्ता के नाम से, लेकिन जब जांच पड़ताल की तो ऐसा कोई भी बेरोजगार शख्स हमें नहीं मिला जिसको ये भत्ता पहुंचा होगा, जिसके पास ये रुपया गया होगा। लेकिन अगर जिसके पास पहुंचा भी गया होगा, लेकिन तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही है। आज भी युवा बेरोजगार है।
एक तो उत्तराखंड की जनता पहले ही रोजगार से जो है त्रस्त है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। हर सरकार आती है, 16 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए, लेकिन अब तक बेरोजगारी दूर नहीं हुई, लगातार पलायन जारी है। पिछली सरकार की अगर बात करें, सेवायोजन कार्यालय में उत्तराखंड में 32,000 लोगों ने अपने जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कराए थे जो बेरोजगार हैं। उसके एवज में 55 करोड़ रुपया मांगा गया, लेकिन जब इसकी 55 करोड़ रुपया, माफी चाहता हूँ, 55 करोड़ रुपया बेरोजगारों को दिया गया भत्ते के तौर पर, लेकिन जब इसकी जाँच की जाती है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शक की सुई पैदा हो जाती है, क्योंकि ना तो रजिस्ट्रेशन मिलते हैं, ना ये सबूत मिलता है कि आखिर 55 करोड़ रुपया दिया किसे गया। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर सचिन, बीजेपी जो है बिल्कुल इस वक्त जो नई सरकार है बिल्कुल फूंक कर कदम रख रही है। पिछली सरकार में जो आरोप अब लग रहे हैं, बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो इस मौजूदा सरकार के ऊपर भी लगे। इसलिए बिल्कुल जाहिर तौर पर मौजूदा सरकार यही चाहती है कि बेरोजगारी भत्ता ना देकर अगर कौशल प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाए जो बेरोजगार है, तो ज़्यादा अच्छा साबित होगा, क्योंकि पिछली सरकार के ऊपर बिल्कुल साफ तौर पर जब जाँच की गई तो बिल्कुल जो बेरोजगारी भत्ता दिया गया है 55 करोड़ रुपए, बिल्कुल साफ तौर पर ये नहीं पता चल पाया कुछ कि भत्ता आखिर दिया किसे गया। कुछ ऐसी भी जो है जानकारी सामने आई है बिल्कुल शो ही नहीं हो रहा है कि 55 करोड़ रुपए आखिर बांटा किसे गया। सचिन जी। चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या हर बार युवाओं को सिर्फ बेरोजगार भत्ता के नाम से झुंझुना पकड़ाने की कोशिश हर बार की जाती है, या फिर वाकई इस बार जो ये बात की जा रही है, जो बेरोजगार भत्ते की बात नई सरकार कर रही है, वाकई ये जो पॉलिसी है धरातल पर भी नजर आएगी, जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, वो स्वावलंबी होंगे, अपने कदमों पर खड़े होंगे, ये तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि हर बार सिर्फ और सिर्फ घोषणा पत्र जो जारी होते हैं उसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।